सेल इसको बर्नपुर की तरफ से ITI पास आउट कैंडिडेट्स के लिए 200 से ज़्यादा पोस्ट पे अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई थी। फाइनली यहाँ पे इसका जो रिजल्ट है, मेरिट लिस्ट है, वो जारी किया जा चुका है और साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो रिपोर्टिंग डेट है वो भी यहाँ पे लिस्ट में दी जा चुकी है। जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं उन सभी को मेल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। आइए देखते हैं इसका मेरिट लिस्ट, जिसमें कैंडिडेट्स के नाम के साथ साथ डेट दी हुई है, कहाँ आपको जाना होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना होगा। ये सारी चीज़ें मेल के माध्यम से भी आई हैं। अगर आपके पास मेल आए तो आप हमें शेयर भी कर सकते हैं। साथ में इस अप्रेंटिसशिप का आपको बेनिफिट क्या मिलेगा यहाँ से अप्रेंटिसशिप करने पे, उसके बारे में भी इसी वीडियो में बात करेंगे। तो ये यहाँ पे अप्रेंटिसशिप का मेरिट लिस्ट, ये आपको मेल पे आया है सभी के। ऑफिशियल वेबसाइट पे ऐसा कुछ अभी जारी नहीं हुआ है। सॉरी, 302 पोस्ट पे अप्रेंटिसशिप थी, 200 से ज़्यादा नहीं, 302 थी यहाँ पे टोटल, जिसमें आपको आपका अप्रेंटिसशिप कोड जो आपका है, साथ में आपका ट्रेड, इसके अलावा आपका नाम, पापा का नाम और रिपोर्टिंग डेट यहाँ देखिए 16 अप्रैल को बुलाया गया है। ठीक है, सभी कैंडिडेट्स को 16 अप्रैल को जाना है। कहाँ जाना है आपको? तो इसको स्टील प्लांट बर्नपुर में आप लोगों को जाना होगा, जो ऑफिशियल उनका है वहीं पे आपको जाना होगा, HR डिपार्टमेंट में। ठीक है, उसका प्रॉपर एड्रेस भी आपके मेल पे जरूर आ गया होगा। यहाँ पे ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड है, इसके साथ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है। ठीक है, इनको 16 अप्रैल को बुलाया गया। नीचे आप इलेक्ट्रीशियन देखिए तो इनको 12 अप्रैल को बुलाया गया है। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन का 12 अप्रैल है। इसके बाद आप देखेंगे इलेक्ट्रीशियन के अलावा जो अन्य ट्रेड हैं, जैसे आपका इलेक्ट्रीशियन के बाद मशीनिस्ट है। ठीक है, तो फिटर है, फिटर को 13 अप्रैल को बुलाया गया है। इसके अलावा फिटर के नीचे आप आएंगे तो फिटर के बाद का आपका जो ट्रेड है, पूरे कैंडिडेट जो फिटर के हैं 13 अप्रैल है। फिर आपका ICTSM ट्रेड, कई कैंडिडेट कहते हैं कि अप्रेंटिसशिप आती है कि नहीं, देखिए आई थी, ICTSM की आई थी। यहाँ पे 16 अप्रैल को ही बुलाया गया। DMC वालों को जिस दिन बुलाया गया है। मशीनिस्ट को भी यहाँ पे 15 अप्रैल को बुलाया गया। MMB को 15 अप्रैल को बुलाया गया। एंड इसके अलावा आपका मैकेनिक RAC को भी 16 अप्रैल को बुलाया गया है। ठीक है, प्लम्बर को भी 16 अप्रैल को बुलाया गया। एंड साथ में आपका रिगर जो है उनको 13 अप्रैल को, टर्नर 15 अप्रैल को। ठीक है, इसी तरीके से आप देखेंगे वेल्डर को 15 अप्रैल को ही बुलाया गया है। और जो अन्य ट्रेड हैं, आप और नीचे भी लिस्ट में आएंगे तो काफ़ी कैंडिडेट्स यहाँ पे शॉर्टलिस्ट जो हैं हुए हैं। तो लास्ट यहाँ पे वेल्डर ही है जिनको 15 अप्रैल को बुलाया गया। मीन्स 12 अप्रैल से लेके 16 अप्रैल तक आप सबका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलने वाला है, जिसमें आप सभी को इसको बर्नपुर प्लांट जो है वहीं आपको जाना होगा DV के लिए। आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स जो हैं लेके जाने होंगे। मेल पे एक बार आप लोग कंफर्म करके बता दीजिएगा क्या मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी उसमें लिखा हुआ है नहीं, क्योंकि जनरली सेल जो है खुद से मेडिकल करवाते हैं ये। तो एक बार आप लोग कंफर्म कर दीजिएगा अपना मेल देख के, क्योंकि अभी किसी कैंडिडेट का मेल मेरे पास नहीं आया था। आपको 10वीं की मार्कशीट, ITI की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, इसके साथ साथ आपका कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है आपका वो, ठीक है, अप्रेंटिसशिप प्रोफाइल का आपका रजिस्ट्रेशन का प्रिंट आउट, इसके अलावा AWS है तो उसका सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट की पासबुक का फोटोकॉपी। ठीक है, ये सब ओरिजिनल में आपको लेके वहाँ जाना होगा। और दूसरी बात एक यहाँ पे है, इसके फ़ायदे की बात कर लें, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी हो जाता है आप सबके लिए जानना। तो देखिए, जब भी आप स्टील प्लांट से अप्रेंटिसशिप करते हैं तो अभी आपने देखा होगा सेल बोकारो में, सेल भिलाई स्टील प्लांट में, सेल दुर्गापुर में, कई जगहों पे वैकेंसी आती है जिसमें ITI + 1 ईयर अप्रेंटिसशिप मांगा जाता है। ITI + 1 ईयर अप्रेंटिसशिप मांगा जाता है। वो भी अप्रेंटिसशिप कहाँ से मांगा जाता है? स्टील प्लांट का। तो ऐसी जॉब जो परमानेंट जॉब आती है वहाँ पे आपको बड़ा बेनिफिट मिल जाता है इस अप्रेंटिसशिप का। बाकी ये बेनिफिट तो आपका हुआ स्टील प्लांट के लिए। अन्य में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अगर आप अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं तो अब अप्रेंटिसशिप MSD की नई गाइडलाइन के अनुसार 1 ईयर के एक्सपीरियंस के इक्विवेलेंट होगा। तो आपका ITI + 1 ईयर एक्सपीरियंस + 1 ईयर अप्रेंटिसशिप दोनों हो जाएगा। तो ये डबल बेनिफिट आपको मिल जाएगा अप्रेंटिसशिप का। हम ये नहीं कहते इस बेनिफिट के चक्कर में आपको अप्रेंटिसशिप करना ही चाहिए। आप अपनी तैयारी, अपना लेवल देख लीजिए। अगर आपको लगता है बिना अप्रेंटिसशिप के गवर्नमेंट जॉब्स क्रैक कर सकते हैं, अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप वो कर सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि हाँ, आप तैयारी अप्रेंटिसशिप में साथ साथ थोड़ा बहुत कर पाएंगे, कुछ अर्निंग भी आपकी होगी, तो आप अप्रेंटिसशिप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसका बेनिफिट आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत देखने को जरूर मिल जाएगा। कंपटीशन है, टफ है, बट अप्रेंटिसशिप करने के बाद थोड़ा सा कंपटीशन कहीं ना कहीं डाउन हो जाता है, जो अप्रेंटिसशिप या एक्सपीरियंस के बेस पे नौकरी आती है उसमें। तो आप अपने हिसाब से वाइजली डिसीजन ले सकते हैं। सारी चीज़ें प्लस माइनस आपको पता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग सोच विचार के यहाँ से अप्रेंटिसशिप कर लीजिएगा। 1 साल की अप्रेंटिसशिप होगी, कोई परमानेंट जॉब नहीं है ये।